हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने किस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट टाइम। जैसे कि दो अनुपात दो मिश्रण को मिलाया जाए, समान मात्रा मिलाई जाए या अलग अलग मात्रा मिलाई जाए, या तीन अनुपात तीन मिश्रण मिलाए जाए अलग अलग, उनको बराबर मात्रा में मिलाया जाए या अलग अलग अनुपात में मिलाया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। और आज मैंने कहा था एक नया टॉपिक लेंगे। तो नया टॉपिक है बच्चों हमारा एलिगेशन टाइप। मतलब दो टाइप की चीज़ों को जब मिलाया जाएगा तो अलग अलग रेट होंगे उनके। जब उनको मिला दिया जाएगा उसके बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर का जो रेट होगा वो कितना होगा ये पूछ सकता है, या मिक्सचर का रेट तो दिया हुआ होगा ये पूछ लेगा बच्चों किस अनुपात में मिलाया गया। तो एक क्रोनोलॉजी में सवाल को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 25 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब दो प्रकार के चावल हैं। जो पहले प्रकार के चावल हैं उनका रेट है बच्चों 20 रुपये प्रति किलोग्राम। जो दूसरे प्रकार के चावल हैं उनका रेट है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अब हमसे कहा गया कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि जो मिक्सर बनेगा, मिश्रण बनेगा, उसका जो रेट है बच्चों वो 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी ये टोटल मिश्रण का रेट है। ये क्या है? फर्स्ट टाइप का रेट, ये सेकेंड टाइप का रेट, और ये क्या है बच्चों? टोटल का। तो टोटल का रेट हमेशा बीच में लिखते हैं। तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम टोटल का रेट बीच में लिख दिया। इधर फर्स्ट टाइप, इधर सेकेंड टाइप, इधर लिखेंगे बच्चों टोटल। ऐसा करने के बाद देखो एलिगेशन लगाएंगे। इसका मतलब है कि डिफरेंस लेंगे इनका। अब ये जो बीच वाला नंबर है बच्चों ये हमेशा एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। ठीक है? अगर ये दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा है तो समझ लो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये क्वेश्चन, ये वाली जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। देखो 20 से बड़ी है और 25 से छोटी है। अब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों बड़े में से छोटे घटाना। अब इन दोनों को घटाएंगे, इधर लिखेंगे। अब 22 में से 20 घटाएंगे तो बच्चों दो इधर लिखेंगे। ठीक है? दो इधर लिखेंगे। और 25 में से 22 घटाएंगे तो तीन इधर लिखेंगे। तो ये जो आया बच्चों 3:2, यही तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए, ये आंसर हो जाएगा। यानी ये दोनों टाइप के जो चावल हैं बच्चों, अगर उनको हम 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसका रेट 22 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, 22 रुपीज़ पर केजी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पहला टाइप है, इसको 3 किलोग्राम मिलाओ, तो ये दूसरा टाइप है बच्चों, इसको 2 किलोग्राम मिलाओ। ठीक है? ऐसा भी ऐसे बता सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको जो है क्वांटिटी दे रखी होगी इतने इतने किलोग्राम और किलोग्राम में पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, पहले इसे समझ लो। ठीक है? और इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, 32 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है? तो पहले लिखेंगे फर्स्ट टाइप। तो पहला रेट है बच्चों 32 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा रेट है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले प्रकार का चावल, दूसरे प्रकार का चावल। अब उसने कहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि जो मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा, उसका रेट 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अच्छा 25 ये गलत लिखा हुआ बच्चों, यहाँ 35 लिखो, 35। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होगी वो एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। ठीक है? तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 35 रुपीज़ पर केजी, ये बीच में लिख दिया। अब डिफरेंस लेंगे। देखो डिफरेंस का मतलब है कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 35 में से 32 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? 3। तो 40 में से 35 घटाएंगे, कितना आएगा? 5। तो किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों मिक्सचर को? 5:3 के अनुपात में मिलाया जाए, यही पूछा गया है कि दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए बच्चों? 5:3 के अनुपात में मिलाया जाए। आया समझ में? अब देखो अभी तक दोनों क्वेश्चन में हमने अनुपात निकाला है। अगर वो क्वांटिटी पूछ ले कि कितने किलोग्राम मिलाए तो उस टाइप से क्वेश्चन किस तरह आएगा वो समझ लो। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलोग्राम गेहूं के साथ 25 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं मिलाए जाएं जिससे मिश्रण का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है बच्चों?
अब इस बार क्या दे दिया उसने, क्वांटिटी भी दे दिया और क्वांटिटी पूछ ली, मात्रा। ठीक, तो देखो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, इसमें लिखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं है। और कितने गेहूं हैं बच्चों, 60 किलोग्राम, यानी ये गेहूं है 60 किलोग्राम। फिर उसने कहा 25 रुपये प्रति किलोग्राम के, 25 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं, ये क्वांटिटी नहीं पता, कितने गेहूं मिलाए जाएं जिससे मिश्रण का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिक्सचर का रेट है बच्चों 22 रुपये प्रति किलोग्राम, ये बीच में लिख दिया। फर्स्ट टाइप का रेट, सेकंड टाइप का रेट और टोटल का रेट। ठीक है, अब यहाँ एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे बच्चों, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 22 माइनस 20 कितना हो जाएगा 2, और 25 माइनस 22 कितना हो जाएगा 3। तो ये जो 3:2 आया बच्चों, ये क्या है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब ये मात्रा है बच्चों, ये मात्रा का अनुपात है 3:2। मतलब 3 यूनिट है, मतलब पहले वाला जो गेहूं है वो 3 यूनिट है, दूसरा गेहूं है 2 यूनिट। अब आपको पता है कि 3 यूनिट है बच्चों, लेकिन ये है कितना, 60 किलोग्राम है। मतलब किससे गुणा करके आया होगा, 20 से गुणा करके आया होगा। तो यहाँ भी तो 20 से गुणा करके ये वैल्यू आएगी। अब 20 से गुणा करेंगे बच्चों इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 40 किलोग्राम। और हमसे यही पूछा है कि कितने गेहूं दूसरे प्रकार के मिलाए जाए। तो कितने गेहूं मिलाए जाए बच्चों, 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम गेहूं मिलाए जाए। बताओ, समझ आया? अच्छा, कल एक क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो गई थी। उसमें क्या था कि हमने जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम या 20 लीटर निकाली, फिर हमने 40 यूनिट की जो वैल्यू है वो 80 लीटर लिख दी थी। तो वो 40 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 800 लीटर हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो दूसरा मेथड बताया था उससे आंसर सही था, पहले मेथड से बस ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो आप लोगों को सबको पता है, सब लोग समझदार हैं, उसको ठीक कर लेंगे। ओके, चलो। तो ये समझ आया। देखो ये 3 यूनिट था बच्चों, और 3 यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर है, 60 किलोग्राम के, मतलब 20 से गुणा करके आया होगा। तो 20 से गुणा कर यहाँ करेंगे तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 किलोग्राम। इसका मतलब ये जो 25 किलोग्राम, 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं होगा, ये कितना होगा, 40 किलोग्राम गेहूं होगा। और यही पूछा गया है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग अगर क्वांटिटी पूछेगा तो। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 32 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलोग्राम गेहूं के साथ 40 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं मिलाए जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो पहला जो प्रकार का गेहूं है उसका रेट है बच्चों 32 रुपये प्रति किलोग्राम। उसने कहा 32 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम गेहूं के साथ 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं मिलाए जाए, ये क्वांटिटी बतानी है जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए बच्चों, 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, 35 रुपीज पर केजी, 35 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पहले प्रकार के गेहूं का मूल्य है, ये दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य है, और बच्चों ये टोटल मिश्रण का मूल्य है, उसको बीच में लिखेंगे। अब देखो एलिगेशन लगाएंगे, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 3, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा 5। और ये मैंने आपको बताया है ये क्वांटिटी का अनुपात आएगा बच्चों। क्वांटिटी मतलब ये मात्रा का अनुपात आएगा, चाहे वो लीटर हो, ये वो किलोग्राम हो, मिलीलीटर हो, ग्राम हो, कुछ भी हो, ये क्वांटिटी का अनुपात आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्वांटिटी है 5 के अनुपात में, और है कितनी क्वांटिटी, 80 किलोग्राम। तो 5 को किससे गुणा करके आएगा, मतलब भाग कर लो 5 से आप इसको, कितना आएगा बच्चों 16, मतलब 16 की गुणा करेंगे तब क्या आएगा। तो यहाँ भी 16 की गुणा करेंगे, तो जब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 गुणा 16 कितना हो जाएगा 48, यानी 48 किलोग्राम। इसका मतलब जो दूसरे प्रकार के जो गेहूं हैं वो कितने होने चाहिए थे, वो 48 किलोग्राम गेहूं होने चाहिए, 48 किलोग्राम। और यही पूछा गया है कि दूसरे प्रकार का मूल्य कितना हो, सॉरी दूसरे प्रकार के कितने गेहूं होंगे, मूल्य तो दिया हुआ है। ठीक है, बताओ समझ आया। तो अगर क्वांटिटी आपसे पूछेगा तो क्वांटिटी बता सकते हैं, अगर रेशियो आपसे पूछेगा तो रेशियो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी के साथ प्रॉफिट या लॉस भी जोड़ दे परसेंटेज में, तब क्वेश्चन क्या होगा और किस तरह उसको करना है, ठीक है, वो समझ लो। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो अगला क्वेश्चन है 12 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 55/3 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं, उसमें कहा 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य है बच्चों 12 रुपये प्रति किलोग्राम, पहले प्रकार के चावल का। और दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, पहले और दूसरे प्रकार के चावल के क्रय मूल्य हैं, सीपी हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ टोटल का भी सीपी आना चाहिए, टोटल का भी क्रय मूल्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसने कहा मिश्रण को 55/3 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर, ये 55/3 रुपये प्रति किलोग्राम तो विक्रय मूल्य है और 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम बच्चों क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य लिखा नहीं है तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ यानी 125/100। तो ये क्या आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 55/3, तो बराबर 55/3। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 5 से 11। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर कितना आ जाएगा टोटल का, टोटल का क्रय मूल्य आ जाएगा 44/3। ठीक है, 44/3। फिर टोटल का क्रय मूल्य है बच्चों, तो टोटल का क्रय मूल्य बीच में लिखेंगे, तो टोटल का क्रय मूल्य बीच में लिख दिया 44/3 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पहले प्रकार के चावल का मूल्य है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य है, और ये मिश्रण का मूल्य है। ये सब दोनों सीपी थे तो ये भी सीपी है बच्चों क्रय मूल्य। अगर ये दोनों एसपी होते तो ये भी एसपी होता, ध्यान रखना। चलो अब यहाँ कितना डिफरेंस है, तो 3 तो हम एलसीएम लेंगे, तो 3 गुणा 12 बच्चों कितना हो जाएगा 36। 3 गुणा 12 36, 44 में से 36 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, वैसे ही 3 यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा, 3 की गुणा 20 से करेंगे बच्चों कितना आएगा 60। 60 में से 44 घटाएंगे कितना आएगा 16। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 ही का 8, 8 दूनी 16। तो किस अनुपात में मिलाया जाए बच्चों, 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए। और हमसे यही पूछा गया है कि उनको किस अनुपात में मिलाया, किस अनुपात में मिलाया जाए बच्चों, 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए। बताओ ये समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो हमसे कहा गया था 12 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 131 नहीं है बच्चों, ये 12 है, 12 रुपीज पर केजी। 12 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल हैं। ये दो प्रकार के चावल है, मतलब उनके सीपी हैं, क्रय मूल्य है, को किस अनुपात में मिलाए, 12 रुपये प्रति किलोग्राम को और 20 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाए जिससे मिश्रण को 55/3 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर, ये क्या है एसपी, यह है एसपी विक्रय मूल्य, 25% का लाभ हो। तो बच्चों जब ये दोनों क्रय मूल्य हैं तो टोटल का भी क्रय मूल्य होना चाहिए, टोटल का भी सीपी होना चाहिए। अब देखो यहाँ उसने कहा इतने बेचने पर 25% का लाभ हो। अब प्रतिशत में लाभ या प्रतिशत में जो हानि होती है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, वो हमेशा बच्चों क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर। तो यहाँ सीपी तो है नहीं, मतलब क्रय मूल्य तो है नहीं, तो क्रय मूल्य लिख दिया। क्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य गुणा 125/100, ये क्या आएगा एसपी आएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 55/3, बराबर रखा, सॉल्व किया तो क्रय मूल्य आया टोटल का बच्चों 44/3। तो टोटल का क्रय मूल्य 44/3 रुपये प्रति किलोग्राम बीच में लिख दिया। अब डिफरेंस ले रहे हैं, देखो कैसे लेंगे डिफरेंस, यहाँ और यहाँ 3 एलसीएम आ गया, तो 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 36, तो 44 माइनस 36 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम हम लेंगे 3, तो 3 लिख दिया बच्चों, तो 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा 60, तो 60 माइनस 44 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये इधर लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो 2:1, मतलब ये दोनों प्रकार के जो चावल हैं इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए। बताओ ये समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 18 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जिससे मिश्रण का मूल्य जो है वो 20 रुपये मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ हो।
तो यहाँ पर पहले दो प्रकार के जो चावल हैं उनका क्रय मूल्य है बच्चों, टोटल का जो मिक्सचर है वो मिश्रण का विक्रय मूल्य है। तो टोटल का विक्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम, ये तो दोनों प्रकार के चावल के क्रय मूल्य हैं सीपी। अब ये जो है टोटल 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये बच्चों विक्रय मूल्य है, ठीक। और 20% का लाभ है, तो 20% का चलो लाभ लिख दिया। अब लाभ और हानि किस पर होती है, वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने पढ़ाया है, हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट या लॉस बच्चों किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर। अब सीपी यहाँ नहीं है तो सीपी लिख दिया हमने, क्रय मूल्य ऐसे लिख दिया। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो 120/100, हम जब लिखेंगे इसको ऐसा लिखेंगे तो अब ये बच्चों एसपी बन जाएगा विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, बराबर 20। 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, और सॉल्व करेंगे 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाकर बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3। फिर टोटल का सीपी आ जाएगा। टोटल का सीपी कहाँ लिख देंगे बच्चों, बीच में लिखेंगे 50/3, ठीक। कर लो, एलिगेशन लगा दो। तो यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 गुणा 15 बच्चों 45, तो 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 5, ठीक। यहाँ भी 3 हम एलसीएम लेंगे, तो 3 गुणा 18 54, तो 54 माइनस 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो कितना आया, 4:5। और हमसे यही पूछा गया है कि इन दोनों मिश्रणों को, इन दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए बच्चों, 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए। अगर ये दोनों प्रकार के जो चावल हैं 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम, इनको हम 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे और मिश्रण को अगर हम 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचेंगे तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन ये होगा रियल में, समझ आया, कर लेंगे फिर आप लोग। चलो ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंस करेंगे। वो डिफरेंस क्या होगा कि अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सब में हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, रेशियो दिया हुआ होगा, इसमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, या ये टोटल का जो सीपी है ये मिसिंग होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके 2 मेथड है बच्चों, चाहो तो आप एलिगेशन लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। अब वैसे तो आप क्या ऐसा किया करो कि जब आपको रेशियो दिया हुआ हो तो तब आप एलिगेशन मत लगाया करो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे करना, मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला सवाल है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के अनाजों को 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो मिश्रण का क्रय मूल्य बताना है, यानी जो मिक्सचर बनेगा टोटल उसका सीपी कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है बच्चों। तो देखो अगर आपको अनुपात दिया है तो आप एलिगेशन मत लगाओ, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। अगर लगाना भी है तब भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले डायरेक्ट समझ लो कि एक तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, और एक है बच्चों 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये दो प्रकार के अनाज हैं, इनको 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। मतलब ये ऐसा समझ लो, ये 5 किलोग्राम मिलाया गया है तो ये 3 किलोग्राम मिलाया गया। मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा 5 और 3 8 किलोग्राम का, उसका सीपी पूछा है। अब देखो ध्यान रखना, ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलोग्राम कितने रुपए के हो गए बच्चों, 18 बने 90 रुपए के हो गए, ठीक। प्लस 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम जो अनाज है वो कितने का हो गया, 60 रुपए का हो गया। तो टोटल अनाज 90 + 60 यानी 150 रुपए का अनाज हुआ बच्चों, 150 रुपए का। लेकिन कितने किलोग्राम हुआ 150 रुपए का, 5 और 3 8 किलोग्राम हुआ। तो मूल्य मैंने आपको बताया था, परसेंटेज जब हमने पढ़ाया था और प्रॉफिट एंड लॉस में भी, मूल्य में बच्चों रुपए हम ऊपर लिखते हैं और क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, रुपए प्रति किलोग्राम। तो कितने रुपए हैं, 150 रुपए हैं, और उसमें कितने किलोग्राम है बच्चों, 8 किलोग्राम है। अगर हम भाग करेंगे, ठीक है, तो 8 × 8 7 बचा, 70 हुआ, 8 × 8 64, 6 बचा, 60 हुआ, 8 × 7 56 और 8 × 5 40। तो जो मिक्सचर बनेगा बच्चों, मिश्रण बनेगा, उसका जो रेट है वो 18.75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया है
कि जो मिश्रण का मूल्य है वो कितना हो। तो कितना होगा बच्चों, 18.75 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। बताओ, समझ आया। तो अगर आपको इस तरह दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ था 5:3 या कुछ भी दिया होता, तो आप इस तरह करो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताता हूँ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मतलब दूसरा मेथड क्या है, वही एलिगेशन वाला, एलिगेशन वाले से बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना है ये मतलब एलिगेशन से, तो समझ कहा गया बच्चों, 18 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूं है या अनाज है, और 20 रुपये प्रति किलोग्राम का अनाज है। इनको 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो जो मिक्सचर यानी मिश्रण का जो अनुपात बनेगा, या मिश्रण का जो रेशियो होगा, सॉरी मिश्रण का जो मूल्य होगा, रेट, वो कितना होगा ये बताना है, यहाँ वाली वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे, तो डिफरेंस लेने के बाद बच्चों क्या आएगा, ये 5:3 ही तो आएगा, मतलब ये 5:3 के अनुपात में बटेगा। अब देखो आप लोग समझो, यहाँ अगर कैसी ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको अनुपात दिया है और ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, हम लोग इनका डिफरेंस देखेंगे बच्चों। तो इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है 2 का। तो उस 2 किलोग्राम को इस 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। उस 2 रुपये प्रति किलोग्राम को इस 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे बच्चों। तो जो 2 किलो का अगर हम 5/5 और 3 8 निकाल दें, तो ये वाला अनुपात आएगा। और अगर उस 2 रुपये प्रति किलोग्राम का अगर हम 3/8 निकाल दें, तो ये वाली वैल्यू आएगी। ये समझ आया। देखो भाई, हमें ऐसा करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो इन दोनों के डिफरेंस को, यानी इन दोनों के अंतर को इस अनुपात में बांटना है। अब जब 2 को हम 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, तो पहला भाग कितना होगा, 5/8 कितने का, 2 किलोग्राम, 2 रुपये प्रति किलोग्राम का 5/8 ही आया। वैसे ही यहाँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम का 3/8, ये दूसरी वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, अब आपको ये जो वैल्यू लेनी है, तो आप ये देखो, पहले इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 18 तो ये है, प्लस ये कितना आएगा बच्चों, 3/4। 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं, 3/4 को 0.75, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18.75। तो ये किसका मूल्य आ जाएगा, 18.75, ये मिक्सचर का मूल्य आ जाएगा, ये मिश्रण का मूल्य आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ, आप ऐसा क्या करो, या तो 2 बड़ी वैल्यू को घटाओ, भाई इसका कितना आया, अगर हम भाग करेंगे तो 1 से ही 1/4 आएगा, मतलब 1.25 आएगा। तो 20 में से 1.25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18.75। या आप ऐसा क्या करो, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको और इसको लास्ट को जोड़ लो, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 18.75। और ये यहाँ किसका मूल्य आता है बच्चों, यहाँ मिश्रण का मूल्य आता है, मिक्सचर का रेट आता है, मिश्रण का मूल्य। और हमसे यही तो पूछा गया था, तो मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 18.75 रुपीज पर केजी, ये मिश्रण का क्रय मूल्य होगा। बताओ, ये समझ आया। तो देखो फिर से समझ लो, यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों, 2 का। तो इनके डिफरेंस को इस अनुपात में बांटते हैं, तो इस अनुपात में तो 5/8 हो जाएगा। 5/8 कितने का, 2 का, इनके डिफरेंस का। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा इनके डिफरेंस का, यानी 2 का। अब जो भी छोटा है इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। बताओ, कर लेंगे। जो भी तरीका आपको ठीक लगे, जो रटना ना पड़े, बस ऐसा तरीका होना चाहिए। और कभी कभी बच्चों किसी छोटे मेथड के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने होते हैं, बहुत प्रैक्टिस भी करनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हलवा है, एकदम से हो जाएगा सब कुछ। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लेना जो आपको ठीक लगते हों, लेकिन ये गारंटी है, ये बिल्कुल पक्का है, जब तक आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए मेहनत करो। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो, अगला क्वेश्चन है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम और 25 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चावल को 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको दूसरे वाले मेथड से बता दे रहा हूँ, एलिगेशन वाले से। जो बेसिक वाला था, जो पहले वाला है 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम मानने वाला, वो आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है, किसी को भी अगर कोई दिक्कत आए तो फिर व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पर मैसेज कर देना लिखकर क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी देखो 22 रुपये प्रति किलोग्राम है और 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, इनको जो है 5:2 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, और मिश्रण का जो मूल्य है टोटल का वो हमसे पूछा गया है। देखो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है बच्चों कितना, 3 लिख दिया दोनों जगह। अब इस 3 को बांटना है 5:2 के अनुपात में, तो पहला भाग कितना होगा 5/5 और 2 7, दूसरा भाग कितना होगा 3 का 2/7, 3 × 2/7। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस कितना बच्चों 3, तो 3 को बांटना है 5:2 के अनुपात में, तो 3 का पहला भाग कितना होगा 5/7 होगा, 3 का दूसरा भाग कितना होगा 2/7 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो भी दोनों में छोटा हो उसको और इसको जोड़ दो, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 + 3 दूनी 6/7। ठीक है, अब 22 × 7 कितना हुआ 154 और 6 कितना हुआ 160, 160/7 रुपये प्रति किलोग्राम। ये किसका मूल्य आएगा, मिश्रण का मूल्य आ जाएगा ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं। ठीक है, बताया था कि जो भी छोटी वैल्यू है इन दोनों में, छोटी वैल्यू पर इसको जोड़ देंगे, तो 22 को और 6/7 को जोड़ दिया, तो 22 सत्ते कितना होता है 154 और 6 कितना हुआ बच्चों 160। ठीक है, चलो तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बच्चों वीडियो के, या फिर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, कुछ भी पूछना हो इसमें तब। ठीक है चलो फिर, अब इसी में बच्चों अगर मान लो अनुपात भी दिया हुआ है और वो एसपी दे दे, विक्रय मूल्य दे दे, और पूछ ले कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, तब क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो अगला क्वेश्चन है 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को 5:3 के अनुपात में मिलाया गया तथा मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है बच्चों। अब प्रतिशत लाभ के लिए या प्रतिशत हानि के लिए हमें चाहिए होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, उसने कहा बच्चों कि एक तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल था और एक था 20 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, इनको मिलाया गया था 5:3 के अनुपात में। सीधा लगा दो थोड़ा सा, इनको 5:3 के अनुपात में मिलाया गया था, तो ये क्या है बच्चों, ये सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। ठीक, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने मान लिया कि 5 किलोग्राम गेहूँ मिलाया गया चावल, सॉरी, और ये 3 किलोग्राम चावल मिलाया गया, तो कितने रुपए का हुआ, तो टोटल का सीपी बच्चों कितना है, देखो 18×5 90 रुपये का हुआ, ये प्लस ये 20 या 60 रुपये का हुआ, तो जो टोटल का सीपी आया वो कितना है बच्चों 150 रुपये आया। ठीक है, तो 150 रुपये कितने का सीपी आया, 5 और 3 8 किलोग्राम का, तो चाहो तो आप 1 किलोग्राम का निकाल दो यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है बच्चों, तो सीपी और एसपी लिख लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये है, कितने किलोग्राम का बच्चों, 5 और 3 8 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो जो टोटल का सीपी आया बच्चों वो आया 150/8 रुपीज़ पर केजी, 1 किलोग्राम का रेट आया क्या सीपी, और एसपी कितना है 1 किलोग्राम का 21, 1 किलोग्राम का एसपी कितना है 21, इधर लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे, देखो 3 से बच्चों 50 बार कैंसिल और 3 से 7 बार कैंसिल, 8 को उधर ले जाओ तो ये हुआ 50 और ये हुआ 8 सत्ते 56। बताओ समझ आया, मतलब कोई चीज़ यानी ये जो चावल थे वो 50 में खरीदे गए और 56 में बेच दिए गए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर, सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है बच्चों 50, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 50 से 2 बार कैंसिल और 2 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों 12%। तो यहाँ पर जो परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ था वो कितना था बच्चों, वो था 12%, यानी 12%। ये बताओ समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो एक बार। देखो उसने कहा था 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल हैं,
18 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल। इनको 5:3 के अनुपात में मिलाया गया, 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। तो हमने ये मान लिया ये 5 किलोग्राम है बच्चों और ये 3 किलोग्राम है। तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब है कि 1 किलोग्राम का जो रेट है बच्चों 18 रुपये है। तो 5 किलोग्राम का रेट कितना हुआ, 90 रुपये हुआ। और ये क्या है, सीपी है यानी क्रय मूल्य है। और ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब है बच्चों कि 1 किलोग्राम चावल जो उनका मूल्य 20 रुपये है, तो 3 किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ, 60 रुपये। तो 90 रुपये ये और 60 रुपये ये, यानी 150 रुपये क्या आया बच्चों, क्रय मूल्य आया सीपी। लेकिन कितने किलोग्राम का, 5 और 3 8 किलोग्राम का। तो 8 किलोग्राम का मूल्य 150 है, 1 किलोग्राम का कितना हुआ, 150/8। ये क्या आया, सीपी आया, यानी क्रय मूल्य आया बच्चों 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम, अगर आप 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य भी 1 ही किलोग्राम का लेंगे, या फिर अगर आप 8 किलोग्राम का क्रय मूल्य लेते तो 8 किलोग्राम का विक्रय मूल्य ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य एसपी कितना है, 2121। इसको सॉल्व किया तो आया बच्चों 50 और 56। मतलब कोई वस्तु सीपी मतलब खरीदी गई 50 में और बेची गई 56 में, कितना प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। और परसेंटेज के लिए इंटू 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट आया, 12% यानी 12%। यही हमसे पूछा गया। बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 25 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावलों को 5:2 के अनुपात में मिलाया गया तथा मिश्रण को 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो हम वो सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चों हमें क्या चाहिए, सीपी और एसपी चाहिए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के लिए हमें सीपी और एसपी चाहिए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। अब क्रय मूल्य पर ध्यान रखते हैं। देखो तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम पहले चावल का मूल्य, 25 रुपये प्रति किलोग्राम दूसरे चावल का मूल्य। लेकिन पहला चावल है 5 किलोग्राम, दूसरा है 2 किलोग्राम। 5:2 का मतलब है 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। तो 22 पंजे 110। तो पहले जो चावल थे उनका मूल्य कितना आया, 110 रुपये आया। देखो 22 पंजे 110। दूसरे प्रकार का 25×50 आया। तो टोटल का जो क्रय मूल्य आया बच्चों, क्या आया, 160 टोटल का सीपी, यानी कितने किलोग्राम का, 5 और 2 7 किलोग्राम का। तो आप यहाँ 7 किलोग्राम का एसपी निकाल दो। बेचा किस रेट में, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 7 किलोग्राम का कितना हुआ बच्चों, 24 × 7 यानी 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। या तो आप डिवाइड कर सकते हो या ऐसे निकालो। देखो हमने खरीदा कितने में, 160 में, कितने किलोग्राम, 7 किलोग्राम। बेचा कितने में, 168 में, कितना किलोग्राम, 7 किलोग्राम। तो अगर 7 किलोग्राम खरीदा है, 7 किलोग्राम का सीपी है, तो 7 ही किलोग्राम का एसपी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तो 7 किलोग्राम का सीपी है और ये 1 किलोग्राम का एसपी है, बच्चों आंसर गलत हो जाएगा। तो या तो इन दोनों को 1 किलोग्राम का बनाओ या इन दोनों को 7 किलोग्राम का बनाओ, ठीक है। तो हमने 7 किलोग्राम का ले लिया। तो 7 किलोग्राम जो चावल थे वो 160 में खरीदे और 168 में बेच दिए। कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ बच्चों 8 रुपये का। किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 160। और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 2 बार कैंसिल, तो 10/2। तो 10/2 कितना है बच्चों, 5%। तो ये 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 5% का क्या हो जाएगा, लाभ। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग ठीक है। तो इस टाइप के हो जाने चाहिए फिर, जिसमें लाभ, अच्छा हानि परसेंटेज भी हो सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको सीपी और एसपी ही निकालना है। अच्छा ये समझ में आ गया, 110 और 50 कैसे आया। ये हमने मान लिया कि ये 5 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है। तो हमने पूरा डिटेल में नहीं लिखा पहले क्वेश्चन की तरह, डायरेक्ट कर लिया क्वेश्चन में से। मतलब ये 5 किलोग्राम 22 के रेट में होगा तो 22 पंजे 110 रुपये का होगा। और ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम से 2 किलोग्राम होगा तो बच्चों 50 रुपये का होगा। 160 रुपये सीपी आया। और 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 और 2 7 किलोग्राम बेचेगा, तो 24 × 7 यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा 180। अब सॉल्व कर लिया, ठीक है, कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब देखो अभी तक क्या था कि ये दोनों अनुपात भी दे रखे हैं, अब ये दोनों सीपी भी दे रखे हैं क्रय मूल्य। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग हो
मतलब इन दोनों क्रय मूल्य में से कोई एक मिसिंग हो, लेकिन ये दे रखा हो आपको, और टोटल का सीपी भी दे रखा हो, टोटल का मिक्स जो टोटल मिश्रण है उसका क्रय मूल्य भी दे रखा हो, तब गैस करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 23 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ अन्य प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना है। ठीक है, अब देखो 23 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है, 23 रुपये प्रति किलोग्राम, और हमें इस प्रकार के चावल का दूसरे प्रकार के चावल के मूल्य का नहीं पता, और इनको 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तो जो बच्चों मिश्रण बनेगा, हम इधर लिख लेते हैं, जो मिश्रण बनेगा उसका जो मूल्य है वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ये दूसरे वाला रेट बताना है कि रेट कितना है। अब देखो ध्यान से समझना, हम ये मान लेते हैं कि पहले प्रकार का जो है वो 3 किलोग्राम है चावल, और दूसरे प्रकार का 2 किलोग्राम है। तो जो टोटल मिश्रण बना, मिक्सचर बना, वो जो 3 और 2 5 किलोग्राम का बना। तो ये 1 किलोग्राम का रेट है, तो 5 किलोग्राम का रेट कितना होगा, 25 पंजे 125 रुपये। तो ये मिश्रण का मूल्य आ गया बच्चों 125 रुपये। ठीक है, अच्छा पहले प्रकार का जो रेट है वो 23 रुपये प्रति किलोग्राम है, और ये 3 किलोग्राम चावल है, तो 23 या 69 कितने रुपए का होगा बच्चों, 69 रुपये का हुआ। अब जो पहले प्रकार का रेट है और दूसरे प्रकार का रेट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 125 रुपये आएगा। इसका मतलब अगर 125 रुपये में से हम 69 को घटा लें तब ये दूसरी वाली वैल्यू मिलेगी। तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 15 में से 9 गए कितना बचा, 6, 11 बचा, 11 में से 6 गए, यानी दूसरी जो वैल्यू होगी वो 56 रुपये होगी। इसका मतलब जो दूसरे प्रकार का 2 किलोग्राम चावल है वो कितने रुपए का होगा बच्चों, 56 रुपये का होगा। तो 56 रुपये का 2 किलोग्राम है, और चावल का मूल्य पूछा है, मूल्य कैसे लिखते हैं, रुपए बटे वस्तु। तो दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका जो मूल्य है वो होगा बच्चों ₹56, और कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम। 56 बटे 2 कितना हुआ, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। याद से जो दूसरे प्रकार के चावल हैं उसका जो क्रय मूल्य है या मूल्य है वो कितना जाएगा बच्चों, 28 रुपीज़ पर केजी, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। बताओ समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो एक बार भाई, ये 3 किलोग्राम चावल है, 2 किलोग्राम चावल है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो मिश्रण बनेगा, और मिश्रण कितने का बनेगा बच्चों, 3 और 2 5 किलोग्राम का बनेगा। तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य है, मतलब 1 किलोग्राम मिश्रण जो है वो 25 रुपये का है, तो 5 किलोग्राम बना होगा ये, तो 5 किलोग्राम कितने का होगा बच्चों, 25 पंजे 125 रुपये का। तो मिश्रण 125 रुपये का बना। अब 125 रुपये का बना है, इसका मतलब पहला रेट, पहले रुपए और दूसरे रुपए को जोड़ेंगे तब 125 आएगा। अच्छा देखो ये 23 रुपये प्रति किलोग्राम है पहले प्रकार का मूल्य, और है कितना, 3 किलोग्राम, तो 23 दिया 69 रुपये का हुआ 3 किलोग्राम, तो ये 69 रुपये का हुआ, और टोटल रेट आना चाहिए 125। तो कितने रुपए और बचे, 125 में से 69 को घटाया, कितने रुपए और बचे बच्चों, 56 रुपये और बचे। इसका मतलब ये 56 रुपये कहाँ से आए होंगे, ये दूसरे प्रकार के चावल से आए होंगे। तो दूसरे प्रकार के जो चावल हैं वो 56 रुपये के हैं, और कितने किलोग्राम है बच्चों, वो 2 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे चलो। अच्छा अगर इसी को आप एलिगेशन से करना चाह रहे हो तो मैं एलिगेशन से समझा देता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ये तो हमें दिया हुआ था कि इसको 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। पहले प्रकार का मूल्य 23 रुपये प्रति किलोग्राम है, और जो मिश्रण है, मिश्रण का मूल्य बच्चों 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का मूल्य बीच में लिखते हैं, और बीच में लिखने के बाद हम एलिगेशन लगाते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे। तो यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों, यहाँ डिफरेंस है 2 का। ठीक है, अब आप लोग एक यहाँ चीज़ यहाँ देखो कि जो 2 यूनिट है बच्चों कितने के बराबर है, क्योंकि अनुपात तो जो ये है वही अनुपात तो बनेगा यार भाई। तो 2 यूनिट 2 के बराबर है बच्चों, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 के। ठीक है, अब देखो आप लोग एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा।
तो वैसे ही अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 25 और 3 कितना आ जाएगा 28। और ये 28 क्या था, दूसरे प्रकार का मूल्य। तो दूसरे प्रकार का मूल्य कितना हुआ बच्चों, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। और अगर ये समझ ना आए डायरेक्ट, आपको पता ना चल रहा हो कि इसमें से किसे घटाएंगे, तो आप इसको x मान लो कि दूसरे प्रकार का जो मूल्य है वो x रुपये प्रति किलोग्राम है, समझने के लिए केवल। ठीक है। अब देखो यहाँ समझो कि इन दोनों में कौन बड़ा है बच्चों, ये बड़ा है। इसका मतलब 25 में से इसको घटाया तो ये आया, तो यहाँ 25 से ये बड़ा होगा। x में से 25 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देख लो, x में से 25 को घटाएंगे तो बराबर कितना आना चाहिए बच्चों, 3। तो 25 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28। और ये क्या था, x रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 28 रुपये प्रति किलोग्राम। ये किसका मूल्य होगा, ये दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य होगा। बताओ समझ आया। तो एलिगेशन से बच्चों इस तरह होगा, है ना। बिना x भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, ऐसा कर लेंगे फिर। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 12 रुपये प्रति किलोग्राम के 12 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ अन्य प्रकार के चावल को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना होगा। तो देखो बहुत आसान है बच्चों, 1:3 के अनुपात में मिलाया गया। मान लो ये 1 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, और पहले प्रकार का रेट तो है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरे प्रकार का रेट हमें नहीं पता, लेकिन जो मिश्रण है बच्चों, मिश्रण का मूल्य पता है। मिश्रण का मूल्य कितना है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी 15 रुपये का 1 किलोग्राम है। तो मिश्रण कितने का बना होगा, 1 और 3 यानी 4 किलोग्राम का बना होगा। तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 4 किलोग्राम का जो रेट होगा वो कितने रुपए होगा बच्चों, 60 रुपये होगा। ठीक है। अच्छा 12 रुपये प्रति किलोग्राम से 1 रुपये कितने रुपए के होंगे, 12 रुपये के, 1 किलोग्राम 12 रुपये के। तो ये जो 12 रुपये में क्या जोड़ें जिससे कि 60 रुपये आ जाए मिश्रण का मूल्य। तो इसका मतलब 60 में से 12 घटा लो, तो 60 में से 12 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 48 रुपये। इसका मतलब ये जो 3 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल हैं ये कितने रुपए के होंगे, 48 रुपये के होंगे। तो इनका जो रेट है, मूल्य कैसे लिखते हैं बच्चों, रुपये प्रति किलोग्राम। तो रुपए कितने हैं, 48, और कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो इनका जो मूल्य है वो कितना आया, 16 रुपये प्रति किलोग्राम आया। ये आंसर आ जाएगा। तो जो दूसरे प्रकार के चावल हैं उनका मूल्य कितना है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपीज़ पर केजी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप से। अच्छा एलिगेशन से करवाना चाह रहे हो तो एलिगेशन से समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है। अब देखो अगर एलिगेशन से करोगे बच्चों तो उसने कहा पहले प्रकार का जो चावल है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम का है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य नहीं पता, और टोटल का जो मूल्य है टोटल का वो उसका पता है 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। टोटल को बीच में लिखते हैं। अच्छा इसको मिलाया किस अनुपात में गया बच्चों, 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे। तो 15 - 12 यानी 3। अब देखो आप लोग 3 यूनिट 3 के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 के बराबर होगा। और ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट यानी 1 के बराबर होगा। इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे। देखो 15 में से 12 को घटाया 3 आया, तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसमें से 15 को घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो 15 से बड़ी वैल्यू होगी वो, तो 15 से 1 बड़ी वैल्यू होगी तो कितनी होगी बच्चों, 16। तो यहाँ रेट कितना आ जाएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। और ये पूछा है कि दूसरे प्रकार के चावल का जो मूल्य है वो कितना है। ठीक है। देखो 16 - 15 करेंगे तभी तो 1 आएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो एक बार में एक ही प्रकार का मिश्रण था, मतलब एक प्रकार का चावल पूरा और दूसरे प्रकार का पूरा चावल, मतलब इनमें अलग अलग मिश्रण नहीं था ये। अब अगर वो मिश्रण को पूछे बच्चों की किस अनुपात में मिलाया जाए, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको किस तरह करना होगा। ठीक है। उसके लिए पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, तभी समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है और किस तरह हमें करना है। ठीक है। बेसिक मेथड बताऊंगा और ट्रिक वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है
दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा 4:1 है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बच्चों 7:3 हो जाए। ठीक है, अब देखो, अभी तक क्या था कि एक प्रकार का गेहूं, दूसरे प्रकार का गेहूं और मिश्रण का गेहूं। ठीक है, अभी यहाँ ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, और इन दोनों मिश्रण को मिलाया गया, ये भी मिश्रण है। ठीक है, अब समझ लो, देखो तो पहले प्रकार का मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर कितना है बच्चों, वो है 3:2, पहले वाला मिश्रण। अच्छा, दूसरे वाला जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का, उसमें कितना है 4:1, ये दूसरा। उसने कहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि जो मिश्रण बने, नया मिश्रण बने, उसमें दूध और पानी क्या हो, तो नया मिश्रण बीच में लिखते हैं, तो जो मिश्रण है उसमें 7:3 के अनुपात में मिल्क और वाटर, मतलब ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, अब इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल, तो टोटल बीच में लिखते हैं। अब क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अब लेकिन इस कंडीशन में लेने के लिए बच्चों हम किसी एक वैल्यू को लेके चलेंगे, या तो इस वाले मिश्रण में से मिल्क लो तो यहाँ से भी मिल्क लेंगे, टोटल में से मिल्क लेंगे, या यहाँ से वाटर लो, यहाँ से वाटर लेंगे तो टोटल में से वाटर लेंगे। तो मैं एक कंडीशन से करके दिखाऊंगा, बाकी दूसरी कंडीशन से आप लोग घर करके देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, अब देखो, अगर हम मिल्क लेंगे बच्चों तो यहाँ पर मिल्क कितना होगा, ये होगा बच्चों 3/3 + 2 यानी 5, 3.5। यहाँ से मिल्क कितना होगा, यहाँ से मिल्क होगा 7/7 + 3 यानी 10। अच्छा, यहाँ से मिल्क कितना होगा, तो यहाँ से होगा मिल्क 4/4 + 1 यानी 5। ये निकालना सिखाया था मैंने आपको। अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बताओ, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बच्चों तो एलसीएम कितना आएगा 10। अब 5 से 10 को भाग करेंगे 2 बार, और 2 3 6, तो 6, डिफरेंस 7। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो बच्चों एलसीएम लेंगे 10, तो ये तो 7 ही रहेगा। डिफरेंस 5 दूनी 10 और 2 चौक 8। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों बड़े में से छोटा घटाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हुआ। अच्छा, 8 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ 1, और 6 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ 1, मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे 1, और इधर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और ये 1:1 क्या है बच्चों। अब बताओ, आप लोग बताओ 1:1 क्या है। तो बहुत से बच्चे बता रहे होंगे कि ये 1:1 दूध का अनुपात है, क्योंकि हमने यहाँ से भी दूध लिया, यहाँ से भी दूध लिया, और यहाँ से भी दूध है टोटल का। तो ये बच्चों जो अनुपात है ये मिक्सचर का रेशियो है, यानी जो बर्तन था, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, इनको 1:1 के अनुपात में मिलाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इसमें से, इस वाले बर्तन में से 1 लीटर निकालेंगे मिश्रण, तो इस वाले मिश्रण में से भी 1 ही लीटर निकालेंगे, मतलब बराबर बराबर अनुपात। जो भी हो, जरूरी नहीं है 1 लीटर, अगर यहाँ से 5 लीटर निकालेंगे तो यहाँ से भी 5 लीटर निकालेंगे, यहाँ से 10 लीटर लेंगे मिश्रण तो यहाँ से भी 10 लीटर लेंगे। समझ आया। तो ये जो अनुपात आया बच्चों, ये आया इन बर्तनों का अनुपात, कि इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने मिल्क का सॉल्व किया तो आप लोग वाटर से सॉल्व कर सकते हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है चलो, अब ये तो एक मेथड था जो मैंने आपको समझाया। एक मेथड और है, हम इसको डायरेक्ट अलग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यानी रेशियो को बना रहने देंगे, फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे। तो वो क्या मेथड होगा बच्चों, वो समझ लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है सर, तो बच्चों ये 1:1 लिखा है इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि 8 - 7 1 और 7 - 6 1। ठीक है, आप लोग कर लेना। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो, दूसरा तरीका ये है बच्चों, जो पहला बर्तन है फर्स्ट वाला, उसमें मिल्क और वाटर कितना है, उसमें मिल्क और वाटर है 3:2, टोटल कितना हुआ 3 + 2 बच्चों 5। ठीक है, जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर कितना है 4:1, टोटल कितना हुआ 5। ठीक, अब जो इनको बनाने के बाद जो टोटल मिक्सचर होगा बच्चों, टोटल मिश्रण होगा, उसमें मिल्क और वाटर कितना है 7:3, यानी टोटल कितना हुआ 7 + 3 बच्चों 10।
ये समझ आया अभी? अब देखो यहाँ ऐसा करेंगे, क्वांटिटी बराबर कर लो बच्चों। तो ये क्वांटिटी बराबर करेंगे तो ऐसा करेंगे, हम इसे 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा करेंगे। अब देखो 10 हुआ, ये भी 10 हुआ और ये 10 है ही, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। और ये तो 10 है, कोई गुणा नहीं करनी है आपको। अब देखो ध्यान दो, अब आप यहाँ से तो या तो मिल्क लेके चलो बच्चों या वाटर लेके चलो, इधर स्पेस है, इधर लिख सकते हैं। चलो लिख लेंगे। तो आप मिल्क लेके चलो या वाटर लेके चलो, कोई एक क्वांटिटी लेके चलो। तो हमने मिल्क उठा लिया जैसे, तो पहले मिक्सचर में मिल्क कितना है, 3 दूनी 6, पहले फर्स्ट का मिल्क आया। सेकंड में मिल्क कितना है बच्चों, 8, तो सेकंड का 8 आया। और टोटल का कितना है, 7, तो टोटल को बीच में लिख दिया। फर्स्ट टाइप का मिल्क, सेकंड टाइप का मिल्क, टोटल का मिल्क, ले लो डिफरेंस। देखो 7 माइनस 6 ये और 8 माइनस 7 ये, तो ये क्या आया बच्चों, ये उन मिश्रण का अनुपात आया, उन बर्तनों का अनुपात आया जिनको हमें मिलाना था। उसने पूछा था ना कि इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया, तो 1:1 के अनुपात में मिला। तो जैसे हमने मिल्क के रेशियो से किया, वाटर के रेशियो भी से भी कर सकते हैं। एक तरफ 4 लिख लेंगे, दूसरी तरफ 2 लिख लेंगे और बीच में लिख लेंगे बच्चों 3, और डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। बताओ समझ आया? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कहेंगे कि ये तो मिल्क का और वाटर का रेशियो आया 1:1। ये बच्चों मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं है, ये उन बर्तनों का अनुपात है, जो पहला बर्तन है और दूसरा बर्तन है, इनका अनुपात है 1:1। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी से समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से समझाऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन भी आने वाले हैं। और अगर आप पहले वाले तरीके से कर रहे हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ बच्चों तो ये व्हाट्सअप नंबर है, बस मैंने आपको बता दिया है बहुत बार। तो यहाँ से आप क्वेश्चन का फोटो सेंड करो और बताओ कि किस मेथड से आपको सीखना है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन चाहोगे तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः बच्चों 5:2 और 8:7 है, 8:5 सॉरी। तो इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी 9:4 हो जाए। जो पहला बर्तन है बच्चों, उसमें मिल्क और वाटर कितना है, तो मिल्क और वाटर है उसमें 5:2, टोटल कितना हुआ 7। अच्छा दूसरे में कितना है, 8:5, टोटल कितना हुआ 8×5 13। अच्छा टोटल में कितना है बच्चों, जो टोटल बनेगा उसमें मिल्क और वाटर कितना है 9:4, 9 और 4 कितना हुआ 13। तो मैंने आपको बताया है कि ये क्वांटिटी आप बराबर कर लो। अब देखो ये तो 7 है, 13 है, तो 13 वाले को 7 वाले को तो 13 से गुणा करो, 13 वाले को 7 से गुणा करो, तो सब 91 हो जाएंगे, 13 7 91, 13 7 91। अब वैसे इधर मल्टीप्लाई कर लो। अब सबको मल्टीप्लाई करके मत छोड़ो, आप किसी एक को ले लो जो आपको आसान लगे। अब जैसा आपको दिख रहा है कि मिल्क की वैल्यू बड़ी है तो वाटर से कर लो, 13 की 2 से गुणा करेंगे बच्चों, इधर भी करेंगे, चलो कर लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा एक ही में करेंगे बस। तो जैसे यहाँ 13×2 = 26, ये फर्स्ट टाइप हुआ, 13×2 = 26 फर्स्ट टाइप, 5×7 = 35 ये सेकेंड टाइप हुआ, तो टोटल कितना हुआ 7×4 = 28। डिफरेंस ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ कितना डिफरेंस है 2 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है 7 का, 28 7 35। तो उसने ये तो पूछा है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया, तो दोनों बर्तनों को बच्चों 7:3 के अनुपात 7:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। मतलब ये है कि अगर पहले वाले बर्तन में से 7 लीटर का मिश्रण निकालेंगे तो दूसरे वाले बर्तन में से 2 लीटर का मिश्रण निकालेंगे। ठीक है, तो ये 7:2 मिल्क का या वाटर का रेशियो नहीं है, ये दोनों बर्तनों का है बच्चों। जो दोनों बर्तन होंगे उनमें से कितनी कितनी क्वांटिटी ली जाएगी मिश्रण बनाने के लिए तीसरा। ठीक है, समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। आप लोग देखो मिल्क से भी करके देखना, मैंने आपको पहला क्वेश्चन मिल्क वाले से कराया था, दूसरा वाटर से करा दिया। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग करके देखना, चेक करना, अगर फर्क पड़ता है तो समझ लेना कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, और फिर भी समझना है तो फिर आप लोग पूछ लेना, कॉल कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात बच्चों 5:2 और 7:6 है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी 8:5 के अनुपात में हो जाए।
ठीक है। तो जो पहला बर्तन है बच्चों, उसमें मिल्क और वाटर कितना है, आप लोग कर सकते हैं, जल्दी करने की कोशिश करो। चलो वो कितना है बच्चों, 5:2, तो कितना हुआ, 5 + 2 7। अच्छा दूसरे में कितना है, 7:6, टोटल कितना हुआ बच्चों 13। और टोटल को टी लिख दिया, टोटल में कितना 8:5 मिल्क और वाटर, तो 8 5 कितना हुआ 13। अब ये क्वांटिटी बराबर करनी है बस। तो बराबर करने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 91, 13 7 91। अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इस बार में, 13 दूनी 26, किसी भी एक को लेके चलो, तो 13 दूनी 26 वाटर हुआ पहले का, और 7 छंग 42 दूसरे का वाटर हुआ, और 7 पंजे 35 ये टोटल का वाटर हुआ। ठीक है, कितना डिफरेंस आया बच्चों 9, और यहाँ कितना डिफरेंस आया 7। तो यही पूछा गया है कि दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाएगा, दोनों बर्तनों को बच्चों 7:9 के अनुपात में मिलाएगा, तब जो मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर 8:5 के अनुपात में। बताओ कर सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इस टाइप के, तो हो जाना चाहिए बच्चों। लेकिन लैंग्वेज मेन है, लैंग्वेज पढ़ो सीखो समझो और तब उसको सॉल्यूशन में अपना बिहेव में लाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसके और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग करेंगे, बुक से करें, जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से करें, जहाँ से भी करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बस चैप्टर की, इससे मतलब नहीं कहाँ से करना है। ठीक है, मैंने सीट भी सेंड की हुई है, अगर किसी के पास कोई बुक वगैरह नहीं है तो सीट को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो एक बार और तब सॉल्यूशन करो उसका, या फिर मोबाइल में ही अपना सेव करो और फिर सॉल्यूशन करो उसका। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मिक्सचर और जो एलिगेशन है उसमें क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि क्वांटिटी निकालने वाले और क्वांटिटी मिलाने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन हम कल लेके चलेंगे, जितने भी होंगे टाइप के उसको हम कल कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ, कोई भी दिक्कत आती है ऑनलाइन क्लास है, आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो, लेकिन आपको सुविधा दी गई है, और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास।